जीवन के शुरुआती दौर में ही सोचने की क्षमता विकसित होने लगती है। हम सीखते हैं कि यदि हम किसी विशेष विषय के बारे में एक निश्चित तरीके से सोचते हैं, तो इसमें कुछ अच्छा हो सकता है। और यदि उसी विषय के बारे में अलग तरीके से सोचा जाए, तो इसका परिणाम नकारात्मक हो सकता है। यह वीडियो सोच और मानव मस्तिष्क कैसे काम करता है, इसके बारे में दिलचस्प मनोविज्ञान तथ्य सिखाया जाएगा। मानव मस्तिष्क को अक्सर एक ऐसी शक्ति के रूप में समझा जाता है जो सोच, तर्क, धारणा, विश्वास, संवेदना, स्मृति, भावना, प्रेरणा और इच्छा जैसी सभी सामाजिक मानसिक घटनाओं में खुद को व्यक्त करती है। मन की तुलना सामान्यतः भौतिक शरीर से की जाती है। मानव मन और मनोविज्ञान को समझना एक जटिल काम है। दुनिया भर के वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं ने मानव मस्तिष्क और इसके प्रदर्शन को समझने के लिए एक लंबा सफर तय किया है। वास्तव में हम जिस तरह से व्यवहार करते हैं, वह हमारे आनुवंशिक निर्माण, हमारे रसायन विज्ञान और इसकी कार्यप्रणाली और उस वातावरण के बीच एक जटिल परस्पर क्रिया का परिणाम है जिससे हम बड़े हुए हैं या वर्तमान में रहते हैं। मानव मस्तिष्क में लगभग 1 अरब न्यूरॉन होते हैं और इनमें से प्रत्येक अन्य न्यूरॉन के साथ संबंध बनता है, जिसके परिणाम स्वरूप कुल मिलाकर 1 ट्रिलियन से अधिक कनेक्शन बनते हैं। अब यदि ऐसे प्रत्येक न्यूरॉन का उपयोग केवल एक मेमोरी को संग्रहित करने के लिए किया जा सकता है, मानव मस्तिष्क की सोचने की क्षमता बहुत ही अधिक होती है। हमारे मस्तिष्क में न्यूरॉन्स इस तरह से संयोजित होते हैं कि प्रत्येक एक समय में एक से अधिक मेमोरी संग्रहित कर सकता है, जिससे हमारे मस्तिष्क की मेमोरी भंडार की क्षमता तेजी से लगभग 2.5 पेटाबाइट तक बढ़ जाती है। मानव मस्तिष्क की सटीक भंडार का सोचने की क्षमता की गणना करना कठिन है। इसका कारण यह है कि सटीक मेमोरी आकार को मापने का कोई उचित तरीका नहीं है, जबकि कुछ यादें अधिक विवरण शामिल करती है और इसलिए अधिक स्थान लेती है, जबकि अन्य नष्ट हो जाती है और परिणाम स्वरूप स्थान खाली हो जाता है। साथ ही कुछ तथ्य इतने मूल्यवान नहीं होते कि इन्हें पहली बार में ही याद रखा जा सके। यह हमारे मस्तिष्क के लिए अच्छा है, क्योंकि यह उसे उन नए अनुभव से जुड़े रहने में मदद करता है जिन्हें हम जीवन भर चाहते हैं। एक बच्चे का जन्म के समय उनके मस्तिष्क का आकार औसत वयस्क मस्तिष्क के आकार के लगभग 1/4 से थोड़ा कम होता है। आश्चर्यजनक रूप से पहले ही वर्ष में आकार दुगना हो जाता है और यहाँ से विकसित तीव्र गति से जारी रहता है। शोध के अनुसार जिस बच्चे को तनाव के दौरान माता पिता का उचित आराम मिलता है, उसका हिप्पोकैम्पस दूसरे की तुलना में बड़ा होगा। मस्तिष्क का यह हिस्सा तनाव परिवर्तन और याददाश्त के लिए जिम्मेदार है। मस्तिष्क में कोई दर्द नहीं होता। हमारे मस्तिष्क को कोई दर्द महसूस नहीं होता है। इसके भीतर कोई दर्द रिसेप्टर नहीं होते हैं। ब्रेन फ्रीज या किसी भी प्रकार की ब्रेन सर्जरी से तकनीकी रूप से मस्तिष्क को दर्द महसूस नहीं होता है। न्यूरोसर्जन रोगी के कोई असुविधा पहुंचाए बिना मस्तिष्क के ऊतकों का ऑपरेशन कर सकते हैं। कुछ उपस्थिति में रोगी के जागते समय भी मस्तिष्क का सर्जरी किया जाता है। मुझे आशा है कि आपको वीडियो में कुछ नया सीखने को मिला होगा। मैं मिलता हूँ आपसे कल।